ऐसा मेला भैया जी आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में पहली बार लग रहा है जी। मान चलिए 2000 प्लस हमारे सेवार्थम के साथी हमारे टीम से जुड़े हैं, जो निरंतर क्षेत्र किए जा काम लेकर प्रभु का नाम, काम ना करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज नहीं, किसी के काम आ जाना कामयाबी है। साथियों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका भाई सौरभ सरोज। मैं अभी बिहार चुनावी यात्रा कवर करके अपने ही गृह जनपद सुल्तानपुर में हूं और आपको बता दें लभुआ विधानसभा क्षेत्र का ये गोथुआ जागीपुर है और इसी अभी हम एक विद्यालय है यहीं पर हम लोग हैं और आपको बता दें कि यहाँ की एक संस्था है सेवार्थम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे 2 दिवसीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग सैकड़ों कंपनियां जो है प्रतिभाग करेंगे। ऐसे में अभी हम उसी स्टेट पर यानी उसी लोकेशन पर हम लोग हैं और आपको बता दें सीधे जो आपको ये पूरा कैंपिंग टेंट लगा हुआ दिख रहा है, यहीं पे पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम है वो होगा। और अगर यहाँ पर आने की अगर लोकेशन की बात करें तो आप किसी से भी यहाँ के विषय में अगर पूछेगा कि हमें जीवदानी माता के मंदिर के पास जाना है, यहाँ का लोकेशन पूरा का पूरा है। बगल की तरफ भी आप दिखा दीजिए, एक रास्ता है ये जो शिवगढ़ बाजार से होते हुए आता है और लम्भुआ क्षेत्र से भी जोड़ते हुए आता है। बगल में अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि तो ये वाला रास्ता जो है ये मदाफरपुर मार्केट के साइड से आता है और बगल में आपको ये जो केसरिया भगवा कलर की जो मंदिर आपको हमारे कैमरे के फ्रेम में वो दिख रही है, यही जीवदानी माता की मंदिर है। यही लोकेशन है पूरा का पूरा। आपको आना है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि इस पूरे के पूरे प्रांगण क्षेत्र का और पहले से यहाँ की पूरी तैयारियों का मैं जायजा लूं और वीडियो आपको दिखाऊं कि आखिर यहाँ की हकीकत क्या है। आगे कि कुछ लोग हमारे भाई हैं जो कमेंट कर रहे थे कि यह जो कार्यक्रम है वो कहाँ पे हो रहा है और तैयारियां कैसी हैं। कैमरामैन से कहेंगे आगे चले और तैयारियों को दिखाएं कि जिस तरह से आपको बता दें पूरा का पूरा ये सेवार्थम टीम का जो एक जत्था कहा जाए, ग्रुप कहा जाए, वो पूरी तरह से लगा हुआ है और पूरी तरह से काम कर रहा है। ऐसे में अभी हम जिस प्रांगण में है ये उच्च प्राथमिक विद्यालय गोथुआ जागीपुर का है और ऐसे में यहीं पे खेल की जो फील्ड है उसी में पूरे के पूरे कार्यक्रम का जो कैंपिंग है, एक तरह से जो टेंट है वो लगाया गया है। और आपको बता दें बगल की भी तस्वीरें आप दिखाइएगा चंदन की, यहाँ पे भी हेल्प डेस्क वगैरह और चिकित्सा सेवा से भी रिलेटिव सारी चीजें लगाई जाएंगी। और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग सुल्तानपुर जिले के ही नहीं, लगभग हर जिले के यानी बगल में जितने भी आस पड़ोस के जिले हैं वहां से भी टीमें आएंगी और लोग यहाँ पे जो है वो शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि 40 से अधिक कंपनियां दिल्ली से आने वाली हैं। और आपको बता दें यह जो प्रांगण है गोथुआ जागीपुर का, इसी खेल के मैदान में जो है ये सारी चीजें जो है वो करी जाएंगी। कार्यक्रम जो है पूरी तरह से वो अपने तैयारी पर बना हुआ है। और ये जो जिस तरह से इस टेंट की भव्यता आप लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई सेलिब्रिटी लोग आते हैं वहां पे ये सारी चीजें होती हैं, तो इस तरह का पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पे भी हो रहा है। चीजें हैं सेवार्थम फाउंडेशन की खास करके अगर बात करें तो इसका जो प्रचार प्रसार है वो बड़ी तेजी से है और प्रचार प्रसार इस वजह से है कि 2 दिवसीय ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसमें जो मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, चीफ गेस्ट, वो ब्रजेश पाठक जी रहने वाले हैं, हमारे डिप्टी सीएम। और ऐसे में यहाँ की तैयारी है। ये बगल का जो कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, ये जो गुफा गुम्बद नुमा ये जो बना हुआ है गुफा टाइप का, ये जो झुग्गी जिसको टेंट कहा जाए, झुग्गी टेंट ये जो बना हुआ है ये हेल्प डेस्क के लिए बना हुआ है ताकि जो अभ्यर्थी जो यहाँ पे आए रोजगार के लिए, जो भी युवा हमारे भाई बहन आए उनके सेवा के लिए है कि उनको अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो यहाँ पे वो अपना कागज और तमाम सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ परिसर में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम होगा? अमिराज सोमेन। सर यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है 2 दिवसीय ये जो रोजगार मेला लगा हुआ है, लगभग 40 से अधिक कंपनियां आने वाली हैं, तो सर आप लोग किस तरह की तैयारियों में हैं और कैसा यहाँ पे अभी चल रहा है? हम सब पूरी व्यवस्था में है, किसी को वो ना हो, सबको रोजगार मिले। हमारी सबकी यही कोशिश है कि जो है पूरी अच्छी तरीके से जितने भी इंटरव्यूअर आए उनका पूरा वो रखा जाए और सबको पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाए, कोई अव्यवस्थित ना हो। सर आपकी किस तरह की तैयारियां और आपको क्या यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई? मेरी जिम्मेदारी से एम्बुलेंस की है, जो एम्बुलेंस है जैसे जो चोटी रोटिल होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और बाकी पूरी व्यवस्थाएं हैं और भी मेरी टीम लगी है सेवार्थ इसके लिए। तो सर क्या माना जाए कि कितनी की भीड़ यहाँ पे आने वाली? लगभग मेरा अंदाजा करीब 10,000 समथिंग भीड़ आनी चाहिए, उससे ज्यादा ही अपेक्षा की जा रही है हम सबसे। अच्छा, 10,000 से ज्यादा जी। और लगभग तैयारियां तो सर पूरी हैं? हाँ एकदम पूरी तैयारियां, जो भी काम बाकी है आज हो जाएंगे पूरे, कल एकदम रेडी हो जाएगा पूरा। अच्छा, आपको क्या काम दिया गया यहाँ पे? एम्बुलेंस का काम है, जैसे कोई भी चोटिल होता है उसके लिए। अच्छा। हाँ एम्बुलेंस का डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। अच्छा, एम्बुलेंस का जो सारा डिपार्टमेंट है
जी 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 सर, आगे चलिएगा, थोड़ा आपसे बात करेंगे जो है। चलिए चंदन, आगे की भी तस्वीर मैं आपको अभी दिखाने का जो है प्रयास करूंगा। सर ये थोड़ा सा बताएंगे, जो कॉर्नर लग रहा है ये किस लिए? मैंने तो बताया लोगों की हेल्प डेस्क के लिए जी, आप। नहीं नहीं, जी ये हाँ। कॉर्नर तो हेल्प डेस्क के लिए हैं। वो अच्छा। कॉर्नर है जैसे जो कंपनियां आएंगी इंटरव्यू के लिए, हाँ हाँ वो इंटरव्यू के सारे 35 से 40 कंपनियां दिल्ली से आ रही हैं, हाँ, हाँ। उस पे इंटरव्यू उन चंदन। सबको लिया जाएगा। हम्म। उनमें अपना अपना अलग अलग से वो करते रहेंगे, सबका स्टॉल लगेगा। अच्छा अच्छा पर हाँ, यही है, इसके लिए लगाया गया। 40 समथिंग है मेरा अंदाजा, इससे ज्यादा। हाँ अच्छा सर, मैं आप सेवार्थम फाउंडेशन से ही जुड़े हैं हाँ हाँ। सर। आपसे थोड़ी सी मैं लगे हाथ बात ये भी कर लेता हूँ कि अच्छा ये सारी चीजें कराने का उद्देश्य क्या है? चंदन इस साइड से थोड़ा सा। ये सारी चीजें कराने का उद्देश्य हमारा सबका है। सेवार्थम से डॉक्टर आशीष तिवारी जी रोजगार, उनका मेन मकसद है रोजगार देना। जी। वो यही सोच के आए हैं कि हम रोजगार, वो चाहते हैं कि सबको रोजगार मिले। बिना रोजगार कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार बहुत जरूरी है, इससे हर घर का वो चलेगा। इसलिए उन्होंने ये पूरा संकल्प लिया है रोजगार के। उससे हमारे डॉक्टर आशीष तिवारी संस्थापक इससे। अच्छा, जी, यही उनकी प्रेरणा है, यही सबके लिए वो है कि क्या नाम था सर आपका? अमिताभ सोमेदो सोनू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी मैं पीछे के साइड से इस पूरे के पूरे फील्ड को दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूं कि जिस तरह से यह पूरा कार्यक्रम किया गया है, जो कंपनियां इस विशेष रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाली हैं, दिल्ली से लगभग 40 से अधिक कंपनियां आएंगी। और ऐसे में उनका जो एक कैंपिंग होता है, एक तरह से खेमा जो बोला जाता है, उनका एक तरह से वो कैंपेनिंग है। अलग अलग जगहों पर वो लोग बैठेंगे। चंदन से कहेंगे आगे चलिए चंदन, और तस्वीरें दिखाने का प्रयास करिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तस्वीरें मैं अभी आप सभी को इस प्रांगण गोथुआ जागीपुर से दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं, और ऐसे में तमाम सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। और आपको बता दें 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है, जो तारीख 8 और 9 नवंबर की जो है वो निर्धारित करी गई है। आपको बता दें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ये कार्यक्रम रहेगा। और डॉक्टर आशीष तिवारी संस्थापक सेवार्थम फाउंडेशन की तरफ से ये सारी चीजें जो है, अभी हमारे साथ सेवार्थम फाउंडेशन टीम के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल पर पहली बार है, आपसे आपका परिचय जानेंगे, उसके बाद सारी बातें। जी, मेरा नाम सुरेश शर्मा है जी। और मैं यहीं शिवगढ़ का निवासी हूँ जो है। और सबसे पहले मैं इस गोथुआ जागीपुर की धरती को जो है बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ जो है जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। जी सर, किस तरह की तैयारियां हैं रोजगार मेले को लेकर? रोजगार मेला यहाँ जो लग रहा है, कल और परसों 2 दिन लगातार है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष तिवारी जी के द्वारा लभुआ क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे युवा भाई बहन जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए जो है रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। उनका लगातार जो है 2 महीने से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ गोथुआ जागीपुर में आज 4-5 दिन से लगातार टेंट वगैरह सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जिससे हमारे कोई भी जो भी भाई बहन यहाँ अपना जो है इंटरव्यू देने आए उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए लगातार तमाम तरह की आप देख पा रहे हैं जो है सब तैयारियां की जा रही हैं। और जिससे लोग आए उनको चाय पानी नाश्ता भोजन पार्किंग की व्यवस्था सब एकदम सुगम रूप से जो है सुव्यवस्थित मिले। सर क्या लगता है, लोगों से एक संदेश है कि क्या लम्हुआ के ही क्षेत्र के लोग इसमें शिरकत करेंगे या बाहर से भी, क्योंकि प्रचार तो लगभग अगल बगल के जिलों में हुआ है? नहीं, ऐसा है कि जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष तिवारी जी का है कि जो है किए जा काम लेकर प्रभु का नाम, काम ना करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज नहीं, किसी के काम आ जाना कामयाबी है। कहीं के लोग इसमें आकर के जो है अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। जो है उनका है कि जन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा पे वो डॉक्टर आशीष तिवारी जी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे सर्वप्रथम जो है हमारे लम्हुआ के क्षेत्र के जो भी बेरोजगार लोग हैं, इसके बाद पूरे जनपद के लोग यहाँ आए, अदर प्रदेश के भी लोग आए। तो जो दिल्ली से कंपनियां आ रही हैं, लगभग 50 से ज्यादा कंपनी यहाँ आ रही हैं, सबका इंटरव्यू होगा, सबकी ज्वाइनिंग होगी। और विशेष करके डॉक्टर साहब का यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनका, जैसे कुछ गरीब हमारे पास अभ्यर्थी आ जाएंगे तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने एक व्यवस्था किया है कि उनको वहां कंपनी के साथ रहने एवं खाने की व्यवस्था 1 महीने के लिए फ्री रहेगी। वो अपना जाएं, 1-2 महीने की सैलरी लें, तब जाकर के अपना कमरा रूम दूसरी जगह जो है लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी बातचीत करने के। गुरु जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं,
सेवार्थम टीम में आप भी लगे हुए हैं? जी हाँ, जी हाँ। सेवार्थम फाउंडेशन सुल्तानपुर के हम कोषाध्यक्ष के पद पर हैं जी। और इस समय हमारी पूरी टीम, सेवार्थम की टीम, सुल्तानपुर प्रदेश टीम और भी जो जिले की टीम है, सब लोग लग करके इस सेवार्थम फाउंडेशन डॉक्टर आशीष तिवारी जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य रोजगार महोत्सव यहाँ गोथुआ की पावन धरती पर होने चल रहा है, उसको सफल बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ इस समय जहाँ हम खड़े हैं, यह वह स्थान है जहाँ कंपनियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो कंपनी आएंगी, जो लोगों का इंटरव्यू होगा, उस स्थान पर हम खड़े हैं। इसके बगल पांडाल है जहाँ लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके बगल भोजन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थाएं आपसे जानना चाहेंगे। आपने सारी व्यवस्था की बात करी, नाम भी ले रहे हैं। सारी व्यवस्था में क्या फायर से रिलेटिव और डॉक्टरी से रिलेटिव सारी चीजें? जी जी, चिकित्सा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हमारे हर प्रकार की टीम बनाई गई है। लोग हर जगह लग करके लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए टीम के माध्यम से यहाँ सभी लोग उपस्थित रहेंगे। क्या माना जाए गुरुजी की एक वीआईपी मूवमेंट जिस तरह से होता है, पूरी तैयारी यहाँ पे मिलेंगे, पूरी फैसिलिटी? जो भी अतिथि आ रहे हैं उनका जो भी व्यवस्था है, सब लोगों के लिए व्यवस्था बन चुकी है और जो भी ऊपर से दिशा निर्देश मिल रहा है उस अनुसार हमारी टीम काम कर रही है। जी गुरुजी, आपसे मेरा एक सवाल है कि सेवार्थम फाउंडेशन की कितने टीमें हैं और कितने मेंबर इस सेवा में काम कर रहे हैं? जी, जैसा हम आपको बताएं, इस समय हमारी पूरी सेवार्थम फाउंडेशन जो प्रदेश से लेकर के जिले तक, मान चलिए 2000 प्लस हमारे सेवार्थम के साथी हमारे टीम से जुड़े हैं, जो निरंतर क्षेत्र में जा करके जो जरूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। और इसलिए कि हमारे सेवार्थम फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी, इनका लक्ष्य है कि सेवा ही संकल्प, इस मुहिम को जन जन तक जिस प्रकार सेवा की जाए वही करना है, वही हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है, ये पूरा पंडाल है जहाँ पे ये वीआईपी जो मंच है वो तैयार हो रहा है। सेवार्थम फाउंडेशन की जो कुछ लोग हैं और कुछ टीम के मेंबर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम होगा आपका? राम अनुज धुरिया जी। राम अनुज जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ मंच पर तैयारियां हैं? ये मंच का कार्यक्रम लगभग 3-4 दिनों से चल रहा है और जब मैं इधर आया, मैं चूंकि सेवार्थम का सदस्य भी हूँ, तो मैं इसका पहले विजिट करने के लिए मैं जब आया तो मुझे लगा कि यहाँ राम कथा होने जा रहा है। ऐसा माहौल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर रोजगार कथा होने जा रही है। यहाँ पर जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके लोगों की मन की बात की जाएगी, उन लोगों के दिल की बात की जाएगी, उन लोगों के लिए काम की बात की जाएगी। यहाँ पर उधर कैनोपी लगे हैं जहाँ पर कंपनी वाले आएंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे। हमारे जो भी बच्चे बाहर से आएंगे उन लोगों के हित के लिए यहाँ पर कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है। बड़े बड़े ये सब टेंट लगे रहे हैं, उनके लिए खाने पीने हर चीज की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। सर क्या नाम होगा आपका? वकील हैं आप? जी हाँ, सौरभ मिश्रा हमारा नाम है। हम लंबा तहसील में अधिवक्ता हैं। जी, इस समय सेवार्थम फाउंडेशन में आपका क्या सहयोग है और किस तरह से जुड़े हैं आप यहाँ पे? सेवार्थम फाउंडेशन में हमारा हर तरह का सामाजिक तौर पर सहयोग रहेगा और इस समय मैं लंबा मंडल में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और सेवार्थम फाउंडेशन के द्वारा ये जो रोजगार मेला लगाया गया है, ये हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत ही ये माना जाए कि उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि जितने भी बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं, जैसे ITI हुआ, पॉलिटेक्निक्स हुआ और भी जैसे कुछ डिग्रियां हैं, उन लोगों में जो अभी बेरोजगार बैठे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वहाँ यहाँ आकर अपना इंटरव्यू दें और अपने आप को जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन यापन करें, अपने आगे बढ़ने के लिए मार्ग खोजे। ये बहुत ही अच्छा रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता के लिए, समस्त आसपास के 2-4 जिलों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत ही बड़ा कदम उठाया और हमारी सेवार्थम फाउंडेशन की समस्त टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है और अपने तन मन के साथ लगी हुई है। क्षेत्र के विकास हो, क्षेत्र में युवाओं को भी रोजगार मिले, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। क्या लग रहा है सर, इतनी छोटी सी जगह कहा जाए इसको, क्या कहा जाए इसको? नहीं, छोटी सी जगह कहना यह गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से अदर तौर पे और भी जो तकनीकी माध्यम है उनके माध्यम से जिस तरह से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, यहाँ पे लगभग
1000 एबव स्टूडेंट के आने की संभावनाएं हैं। तो आप इसको छोटा कह के मतलब इसका तौहीन करते हैं। ये जो व्यवस्था लगी है लगभग 100 से मेरा सवाल नहीं था, सबका मतलब कुछ लोगों का था कि एक छोटे से एरिया में इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को करना, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम सुल्तानपुर की धरती पर पहली बार हो रहा है। जी जी, यह कार्यक्रम सुल्तानपुर की धरती पे पहली बार है। लेकिन जिस प्रांगण में आप खड़े हुए हैं, ये गथुआ जागीपुर का खेल का मैदान है। कोई भी खेल का मैदान 10 से 15 बिस्सों में नहीं बनता है। ये बहुत से बड़े क्षेत्रफल में बनता है खेल मैदान। जिस खेल मैदान में यह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर लगभग 100 कंपनियों के चैम्बर्स बने हुए हैं। 100 कंपनियों के चैम्बर्स बने हैं। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट कैंडिडेट आने की संभावना है। उनके लिए पार्किंग व्यवस्था दी जा रही है। तो निश्चित तौर पे यह बड़ा कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए बहुत से लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके कारण हमारा सेवार्थम फाउंडेशन के समस्त सदस्य इस कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। जी वकील साहब, धन्यवाद बात करने के लिए। गुरुजी से जुड़ेंगे और एक गुरुजी, मैंने एक बात करी कि छोटा प्रांगण, क्या लग रहा है कि ये सुल्तानपुर का एक पहला कार्यक्रम है रोजगार महोत्सव जो 2 दिवसीय है। ऐसा कार्यक्रम सुल्तानपुर की धरती पर न तो किसी ने करवाया है और न तो किसी ने शायद सोचा रहा होगा। तो इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बताइए, क्या कहेंगे? कि जैसा आपने पूछा कि यह सुल्तानपुर का पहला रोजगार महोत्सव है, तो नाम तो दिया गया 2 दिवसीय रोजगार मेला, लेकिन वाकई में बहुत दिव्य और बहुत भव्य रोजगार महायज्ञ होने चल रहा है। और इस महायज्ञ में हम सबसे यही प्रार्थना निवेदन करेंगे, आप सभी क्षेत्रवासी, लम्भुआ क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, सब लोग आएं और इस दिव्य महायज्ञ को देखें कि जो सुल्तानपुर की पावन धरती पर, गथुआ की पावन धरती पर जो यह यज्ञ होने चल रही है, उसमें सम्मिलित होकर के राम कथा की तरह, भागवत कथा की तरह जैसे भव्य दिव्य आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार गथुआ में यह रोजगार महोत्सव, रोजगार महायज्ञ प्रारंभ कल से होने चल रहा है। आप सभी आएं और इसमें सम्मिलित होकर के जो भी बेरोजगार हैं, जो भी बच्चे बेरोजगार हैं, वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा जुड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए। सेवार्थम फाउंडेशन के उप प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं और ये भी इस कार्यक्रम क्षेत्र में हमसे मिल गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? भैया थैंक यू भैया, जय श्री राम। जी जी भैया, हम किस तरह की तैयारी है और क्या लग रहा है कि कितने की संख्या में लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे प्रदेश लेवल पर है? जी भैया जी, ये जो कार्यक्रम है, इसकी चर्चा हमारे माननीय डॉक्टर आशीष तिवारी जी के माध्यम से ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। यहाँ पे 40 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और इसमें हजारों की संख्या में लोगों को भीड़ इकट्ठा होगी। आपको हम दिखा दें कि ये सारा जो पंडाल हो रहा है, ये 4 से 5 दिन तक हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ की जो जिले की टीम है, प्रदेश की टीम है, मंडल स्तर की टीम है, ढेर सारे हमारे इसके सदस्य हैं, जिन लोगों की मेहनत का नतीजा है। और यहाँ पे अभी जो डॉक्टर आशीष तिवारी जी का मुहिम चल रहा था, उन्होंने ये एनालाइज किया मार्केट, मतलब फील्ड से, कि रोजगार ही ऐसा चीज है जो गरीबी से दूर कर सकता है, जो गरीबी हटा सकता है। बाकी कोई गरीबी या कुछ देने से गरीबी नहीं हटेगी। उसके माध्यम से इन्होंने एक रोजगार, भव्य रोजगार का आयोजन किया। ऐसा मेला भैया जी आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में पहली बार लग रहा है। जी रत्नेश जी, ये सवाल मेरा आपसे था, आपने पहले ही इसका उत्तर दे दिया। पता नहीं आपको पहले से पता थी कि नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी? भैया हमारी उम्र 32 साल पकड़ के चलिए। 32 साल आपकी उम्र है, 35 में मान लेता हूँ। जी जी। और ऐसा कार्यक्रम आपने कभी देखा था या लम्हुआ क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम हुआ क्या? नहीं, अभी मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब खुद पॉलिटेक्निक करके निकला था, हम पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक के हैं और हम खुद भी इंजीनियर भी एमएनसी कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं। मौके पे हमारी खुद 2 कंपनियां, एक नोएडा में चल रही है, एक है और एक दिल्ली मुंबई में चल रही है। हम जब खुद निकले थे पढ़ाई करके, निकले थे तो हम खुद नौकरी ढूंढ रहे थे कि हमें भैया कहीं से नौकरी मिल जाए 8,000 की, 7,000 कुछ, जो कि बेस चाहिए होता है, लेकिन हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई ही नहीं दिया। आज हमें ये जान के अपार खुशी हो रही है, अथाह खुशी हो रही है कि हमारे ही बगल में आज ऐसा लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस या ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आशीष तिवारी जी के माध्यम से, सेवार्थम फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर ही ऐसे उत्सव आ रहा है। नहीं तो मैं खुद भटकता था, मैं नौकरी के बारे में सोचता था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पाती थी। और आज ये मुहिम हमारे ही लम्हुआ क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ये वरदान साबित होगा हमारे यहाँ के लोगों के लिए। क्या कहेंगे, लोगों को जुड़ना भैया? लोगों के लिए मैं तो लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जरूर आएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं। और आपके जो भी हैं,
यहाँ पे ना अगर आप रिज्यूम नहीं भी सेंड कर पाए हैं, कुछ भी है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेके यहाँ आए। यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता लेने की, आप सशरीर अपने डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होंगे तो आपको अंतिम पावदान तक आपको लेके जाया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, लोगों से हमारी अपील होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कल और परसों 8 और 9 तारीख को जरूर आए और जरूर से जरूर आए। धन्यवाद रत्नेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम के विषय में ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि पूरा ये ग्राउंड जीरो से मेरा यहाँ आने का, खबर दिखाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि यहाँ की जो सच्चाई है, यहाँ की जो हकीकत है और खास करके तैयारियां किस तरह से हैं वो दिखाने का मेरा मकसद थी। अभी मैं गोथुआ जागीपुर की धरती पर हूँ, जहाँ पर ये सेवार्थन फाउंडेशन की तरफ से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और आपको बता दें 40 से अधिक कंपनियां यहाँ पे जो है शिरकत करेंगी और पूरा का पूरा जो ये जनमंच है वो बनकर तैयार हो रहा है। और जैसा कि मैंने लोगों से बात करी, लोगों ने बताया किस तरह की यहाँ पे विशेष प्रकार से तैयारियां हैं और ऐसे में कल यहाँ पे लगभग 50,000 की संख्या में लोग होंगे और ये जो पूरा का पूरा प्रांगण आपको दिख रहा है ये पूरा खचाखच लोग से भर जाएगा। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते अपने यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।